हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट, इस क्लास में पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस हो सकेगा मैं इसमें आपको कंप्लीट करा दूंगी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दूंगी क्योंकि आप सभी को लग रहा है कि थोड़ा कम है। ठीक है, तो ओवरव्यू दे दूंगी, कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन कर दूंगी ताकि आपको वो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, सो बट प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन होगा आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का। डिफाइन inclusive educations, discuss its needs, discuss the concept, meaning or need of inclusive educations. What do you mean by inclusive educations? Discuss the need or importance of inclusive educations और explain the concept of inclusive educations। तो कैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए आपको क्या प्रिपेयर करके जाना है, inclusive educations के बारे में प्रिपेयर करके जाना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आंसर है आपका यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, आपको समझना है, फिर आप इसमें से ऐसा नहीं है कि पूरा डिटो आपको लिख देना है। जितनी चीज़ें आपको समझ आती हैं आप उसको लिख दीजिएगा, वहाँ पर रटना नहीं है, आपको चीज़ें समझनी है, फिर आपको जो माइंड में रहेगा वो चीज़ें आप वहाँ पर डिस्क्राइब कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन का अर्थ क्या है? देखो, इंक्लूजन का मतलब ही होता है समावेश, यानी कि क्या करना, सबको एक साथ लेकर चलना ही क्या कहलाता है, इंक्लूसिव कहलाता है। Inclusive education is widely comprehended and is given vital way nowadays। मीन्स ये क्या है, कह रहा है कि बहुत ही वाइडली कॉम्प्रीहेंडेड है और बहुत ही ज़्यादा वाइटल आजकल ये हो रहा है। Inclusion literally means to include or to make on the bifurcated or diversified एंटिटीज। ठीक है, जो इंक्लूजन है, इंक्लूजन का मीन्स ये कह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सबको लेकर चलना एक साथ, है ना। तो इंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, टू इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है ऐड करना, जैसे कहते हैं ना उसको भी अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लो, मतलब उसको अपने ग्रुप में ले लो, ऐड कर लो ना। तो टू इंक्लूड मतलब इंक्लूड कर लेना। टू मेक वन द बाइफर्केटेड और डाइवर्सिफाइड एंटिटीज। ठीक है, टू मेक वन द बाइफर्केटेड मतलब अलग अलग तरीके से, दो तरीके से या अलग अलग। डाइवर्सिफाइड का मतलब डिफरेंट एंटिटीज, जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इन सबको क्या करना, एक ग्रुप में बना लेना, एक साथ इंक्लूड कर लेना, क्या कहलाता है, इंक्लूजन कहलाता है। एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड, इंक्लूजन रिफर टू द प्लेसमेंट एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर क्लासरूम विद चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। क्या बोला गया यहाँ पर, एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। ठीक है, मतलब जो शिक्षा है एजुकेशन से ये अब कॉन्शन कर रही है, मतलब एक तरीके से ध्यान दे रही है किस पर, इंक्लूजन पर। रिफर टू द प्लेसमेंट एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, ऐसे बच्चों के एजुकेशन पर आजकल वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जो डिसेबल हैं उनको क्या किया जाए, एक रेगुलर क्लासरूम में सभी उनके जो एज ग्रुप के चिल्ड्रंस हैं उनके साथ उनको एजुकेशन दिया जाए। हु डू नॉट हैव डिसेबिलिटी। ठीक है, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डिसेबल चिल्ड्रन नहीं है, उनके साथ डिसेबल बच्चों को बिठाकर एक ही रेगुलर क्लासरूम में उनको क्लास दिया जाए। ठीक है, ये हो गया इंक्लूजन। दिस इज द ब्लेंडिंग विद और विदाउट डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। मीन्स ये क्या एक तरीके का ब्लेंडिंग है, मिक्सअप है, किसका, जो बच्चे डिसेबल है और जो बच्चे डिसेबल नहीं हैं। द अंडरलाइंग प्रॉमिस ऑफ इंक्लूजन इज दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न एंड बिलोंग टू मेन स्ट्रीम ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, इसका जो मेन एम है या प्रॉमिस है इंक्लूजन एजुकेशन का, ये है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी बच्चों को सीखना चाहिए, चाहे वो डिसेबल हो या नॉन डिसेबल स्टूडेंट हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को सीखना चाहिए। ठीक है, और सभी को स्कूल जाने का, कम्युनिटी लाइफ जीने का सबको अधिकार होता है। Inclusion means full inclusion of children with diverse ability in all aspect of schooling that other children are able to access and enjoy। Inclusion का मतलब ये होता है कि full inclusion, पूरी तरीके की समावेश हो बच्चों का अलग अलग एबिलिटी के साथ, योग्यताओं के साथ, इन ऑल एस्पेक्ट सभी आयामों को देखते हुए स्कूल के, दैट अदर चिल्ड्रन आर एबल टू एसेस एंड एंजॉय। जो और भी बच्चे, जैसे कि जो बच्चे अच्छे हैं वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो जैसे वो सभी चीज़ों को सीख रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वैसे भी जो
स्पेशल बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, इनको भी डाइवर्स एबिलिटी के साथ स्कूल के हर एक एस्पेक्ट में इनको सीखने का अधिकार दिया जाए, यही है इंक्लूजन। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर स्कूल, ठीक है, जो इंक्लूजन है ये क्या इन्वॉल्व करता है अपने में, रेगुलर स्कूल्स एंड क्लासरूम्स जेन्युइनली अडॉप्टिंग एंड चेंजिंग टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, यानी सभी बच्चों की जो उनकी नीड्स हैं उन सभी चीज़ें उनको मिल सकें एक रेगुलर क्लासरूम में, एक रेगुलर स्कूल में। इट इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन द कॉमन क्लासरूम विद चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़, ठीक है। It does not mean that the children with diverse abilities will not receive specialized assistance or teaching outside the classroom when required, but rather than this is just one of the many options that are available to all the children. The term inclusion refers to the service to the students with special need, ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है उनको सर्विस प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, इंक्लूजन कहलाता है। तो इंक्लूजन का मतलब अभी तक सिर्फ आप इतना ही समझिए कि इंक्लूजन क्या है, ऐसे बच्चे जो डिसेबल हैं, ठीक है, उनको नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ इंक्लूड कर दिया जाए, उनके साथ उनको एजुकेशन दिया जाए, हर एक स्कूल्स के जो एस्पेक्ट है उनको ध्यान में रखते हुए, उनके हर एक एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर एजुकेशन दी जाए, ठीक है, उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, यही सब चीज़ें क्या हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू टास्क फोर्स ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन 2004। तो इनके अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीजिंग देयर present access, participations and achievement in a learning society। inclusive education क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है किसका रिस्पॉन्ड करने का टू यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, जो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सनस की क्या हो, यूनिकनेस हो, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट या उसको रिस्पॉन्ड करने की एक प्रक्रिया है। इंक्रीजिंग दियर प्रेजेंट एसेस, उनका जो प्रेजेंट एसेस है उसको वो बढ़ाने का, ठीक है, पार्टिसिपेशंस को बढ़ाने का, उनके अचीवमेंट को बढ़ाने का, किस फील्ड में, लर्निंग सोसाइटी में उनके अचीवमेंट, उनके पार्टिसिपेशंस, उनके प्रेजेंट एसेस को इंक्रीज करना, ठीक है, उनके इंडिविजुअल की जो यूनिकनेस है, ठीक है, इन सभी के रिस्पॉन्ड के प्रोसेस की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है अकॉर्डिंग टू टास्क फोर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। According to Moran 2007, inclusive education is about embracing education's value of equality, diversity and social justice। मीन्स एक तरीके का क्या है ये, सोशल जस्टिस है कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, डाइवर्सिटी है, एक तरीके की इक्वैलिटी है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। According to UNESCO, inclusive education is seen as a process of addressing and responding to the diversity of need of all learners through increasing participation in learning cultures and communities and reducing exclusion from education and from within एजुकेशन, ठीक है। ये बोला गया है कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो डिफरेंट नीड वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सीखने का मौका मिलता है, उनके जो पार्टिसिपेशंस हैं वो इंक्रीज होते हैं, कल्चर में, कम्युनिटी में, लर्निंग में, हर जगह उनकी पार्टिसिपेशंस इंक्रीज होती है और वो अपने नीड के अकॉर्डिंग ही सीख पाते हैं। और क्या चीज़ें इंक्रीज नहीं होती हैं यानी कि रिड्यूस होती हैं, वो है एक्सक्लूजन ऑफ एजुकेशन, जो बच्चे शिक्षा को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर कम होती हैं। और जो एजुकेशन के साथ शिक्षा नहीं कर पाते हैं यानी कि फ्रॉम विद इन एजुकेशन, वो भी रिड्यूस हो जाता है, तो बच्चे सभी यहाँ पर आसानी से शिक्षा पा सकते हैं। ये होता है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इंक्लूसिव एजुकेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अब जो ये समावेशी शिक्षा है इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको बताना है। इंक्लूसिव एजुकेशन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसमें से सबसे पहला आपको देखना है, इट इन्वॉल्व वैल्यूइंग ऑल स्टूडेंट इक्वली, ठीक है, ये क्या दिखाता है कि सभी स्टूडेंट्स क्या है, इक्वल है, सबकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। It increased the participation of students in and reduced their exclusion from culture, curricula and communities of local school और colleges। अब बच्चे क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनके साथ अलग अलग का व्यवहार होता है, उनको देखते दूसरे तरीके से हैं, बातें उनके साथ दूसरे तरीके से होती हैं, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चों को थोड़ा सा अपने अंदर गिल्ट फील करवाता है और वो स्कूल छोड़ देते हैं, वो कम्युनिटी के साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं, वो कल्चर में जाना छोड़ देते हैं, वो सोसाइटी के साथ रहना छोड़ देते हैं, वो एलोन फील करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन से इन सब चीज़ों में उनके पार्टिसिपेशंस को इंक्रीज करता है कि वो अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में, अपने करिकुला में, अपनी कम्युनिटी में, अपने लोकल स्कूल कॉलेजेस में, हर जगह उनका पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।
It involves restricting the cultures, policies, and practices in schools, colleges, so that they respond to the diversity of students in the locality. It involves restricting the cultures, policies, and practice in schools and colleges. ठीक है, क्या कर रहा है ये? रिस्ट्रिक्टिंग कर रहा है, ठीक है, किसको? कल्चर को, पॉलिसीज़ को, प्रैक्टिस को, कहाँ पर? स्कूल या कॉलेजेस में, जिससे वो क्या कर रहे हैं, जो डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं यानी डिफरेंट वेराइटीज़ के स्टूडेंट्स हैं लोकेलिटी में, वो रिस्पॉन्ड करना सीख पा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपने देखी? सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वल देखा जा रहा है। दूसरा, उनका जो इंक्रीज हो रहा है पार्टिसिपेशन स्कूल में, वो बढ़ रहा है, कम्युनिटी कल्चर स्कूल हर जगह, ठीक है, और उनका स्कूल एग्जीबिशन एक्सक्लूजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ रिस्पॉन्डिंग उनकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। रिड्यूस barrier to learning and encourage participations of all students having special education need, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड की ज़रूरत है उनके पार्टिसिपेशंस को इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है, और जो भी बैरियर आ रहा है उनके लर्निंग में उनको रिड्यूस किया जा रहा है। इट एक्नॉलेज द राइट ऑफ स्टूडेंट टू गेट एजुकेशन इन दियर लोकेलिटी, ये बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको राइट, जो उनका हक है एजुकेशन को लेकर, उनको याद दिलाता है, एक्नॉलेज कराता है कि आप अपनी लोकेलिटी में एजुकेशन कैसे पा सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग बैरियर्स टू इंक्रीज एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर डिसेबिलिटीज़, बैकग्राउंड और कल्चर एक्सेट्रा। उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी डिसेबिलिटी है, क्या उनकी बैकग्राउंड है, क्या उनके कल्चर है, इन सबको ध्यान में ना रखते हुए उनके पार्टिसिपेशंस को, उनके एसेस को ये इंक्रीज करता है, और जो भी उनके पार्टिसिपेशंस और एसेस में प्रॉब्लम आता है, बैरियर क्रिएट करता है, उससे वो ओवरकम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशंस। It view the difference between students as resource to support learning rather than a problems to be overcome, ठीक है। It views the difference between students as a resource to support learning, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस था उसको ये थोड़ा सा कम कर रहा है और लर्निंग को सपोर्ट करता है। इट एम्फेसाइज द रोल ऑफ स्कूल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एज वेल एज इंक्रीजिंग अचीवमेंट, ठीक है, ये जोर देता है किस चीज़ पर? स्कूल के रोल पर, कहाँ पर? कम्युनिटी डेवलपमेंट में, एंड इसके साथ ही साथ किस चीज़ में? अचीवमेंट को इंक्रीज करने में और कम्युनिटी डेवलपमेंट करने में स्कूल के रोल को जोर देता है। यानी कि स्कूल का जो रोल है वो ये है कि वो कम्युनिटी को अच्छे से डेवलप कर सके और साथ ही साथ बच्चों के अचीवमेंट को भी इंक्रीज करे, इस चीज़ पर ये इंक्लूसिव एजुकेशन जोर देता है। इट इम्प्रूव स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप, जो स्कूल है और कम्युनिटी है इनका रिलेशनशिप भी क्या हो, अच्छा हो, इसको भी ये इम्प्रूव करता है। इट कैटर टू डाइवर्स नीड ऑफ ऑल लर्नर्स एज वेल एज स्कूल स्टाफ, ठीक है, जो स्कूल स्टाफ हैं, जो लर्नर्स हैं, उनकी जो डिफरेंट नीड्स हैं उसको ये क्या करता है? कैटर करता है, यानी कि उसको भी ये प्रोवाइड कराता है, उसको ध्यान देता है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम दैट एसिमुलेट द नीड्स ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ लर्नर्स एंड अडॉप्ट इटसेल्फ टू मीट द नीड्स, ठीक है, ये एक तरीके की फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चों के डाइवर्स नीड को क्या करता है? फुलफिल करता है। क्लियर? तो समझ आ गया आपको ये सभी पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्या क्या चीज़ें सबको आपको याद रखनी है? फर्स्ट पॉइंट कि ये सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। सेकंड पॉइंट, ये एक्सक्लूजन को रिड्यूस करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशंस को इंक्रीज करता है, ये जो भी रिस्पॉन्ड है उसको ये इंक्रीज करता है, जो रिड्यूस करता है, बैरियर्स आ रहे हैं लर्निंग में उनको ये रिड्यूस करता है। साथ ही साथ एक बच्चों को एक्नॉलेज देता है कि उनकी लोकेलिटी में वो इस तरीके के एजुकेशन कैसे पा सकते हैं, ठीक है, उनके इंक्रीजिंग जो पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स के, जो लर्निंग है, ठीक है, उन चीज़ों में जो बैरियर आ रहा है उससे वो ओवरकम कर सकते हैं और स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। जो स्कूल का रोल है वो है कि कम्युनिटी के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाए, डेवलपमेंट करे और अचीवमेंट को अच्छा बढ़ाए, ठीक है, स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाता है, बच्चों की डाइवर्स नीड को फुलफिल किया जाता है। तो ये सभी क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक हो जाती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। नेक्स्ट है नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्यों इसकी नीड पड़ी, ठीक है। एज स्टेट एबव, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द पर्सनल एंड एजुकेशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर फुलफिल, ठीक है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये क्या करता है? बच्चों की जो स्पेशल नीड है उसको फुलफिल करता है। तो क्या क्या है उनकी नीड्स, ये देख लेते हैं। फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों के स्पेशल एजुकेशन की नीड को प्रोवाइड कराती है। कौन? इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट है इट लेबल्स द एजुकेशन टू यूनिवर्सलिटी, थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन द गोल ऑफ मेकिंग एजुकेशन यूनिवर्सल कैन बी मेट, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण ही जो गोल है, क्या गोल है? यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक है, बनाने का गोल है, वो किसकी वजह से फुलफिल हो पाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से वो फुलफिल हो पाता है।
यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक शिक्षा, सभी को एक समान शिक्षा जो दी जा सके वो इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू ही मिल पाता है। इट ब्रेक्स द बाउंड्रीज एंड रिमूव्स द इनहिबिशंस बट इट पॉसिबल ओनली इफ इट एरिया एंड स्कोप इज वाइडन टू हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ। तो इसमें से सिर्फ आपको इतना पॉइंट याद रखना है और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है, इट लेवल्स द एजुकेशन टू यूनिवर्सलिटी, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा प्रोवाइड कराता है। इफ़ द इनहिबिशंस एंड बाउंड्रीज आर रिमूव, ठीक है, जो बच्चों के इनहिबिशंस हैं और बाउंड्रीज हैं अगर उनको रिमूव कर दिया जाता है, द स्टेटस ऑफ एजुकेशन एंड एक्वायरिंग एजुकेशन इज अपलिफ्टेड, ठीक है, जो बच्चों के एजुकेशन के स्टेटस हैं और जो उनके एक्वायरिंग एजुकेशन हैं वो क्या होती हैं, यानी कि जो शिक्षा वो अर्जित कर रहे हैं और जो शिक्षा का स्टेटस है ये क्या होता है, अपलिफ्टेड होता है, यानी कि ऊपर उठता है। द नेशन विल डेवलप इन डिफरेंट एरिया एंड फील्ड, और जो हमारा नेशन है, राष्ट्र है, वो विकास कर जाएगा एक अलग तरीके से, अलग क्षेत्र में, अलग फील्ड में, अलग एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड हो जाता है पुबर्टी एंड मार्जिनलाइजेशंस आर द टू बिग कॉज ऑफ एक्सक्लूजन। जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं कर पाते, इंक्लूजन नहीं कर पाते हैं, उसके दो मेन रीजन है, एक तो है पुबर्टी, दूसरा है मार्जिनलाइजेशंस, ठीक है, यानी कि एक तरीके से उनको कभी यहाँ कभी वहाँ भटकना पड़ता है। इट इज़ वेरी क्लियर, यह बहुत ही साफ है, दैट द इंडिविजुअल डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन कैन नॉट स्टैंड एनी मोर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री। दिस impoverished state of a person proves to be a barrier in the way of education and a vicious circle is created. It is the responsibility of a teacher to give conducive education because he is well trained and well educated. He has skill, expertise and awareness of duties and right. ठीक है, देखो यहाँ पर अब जब आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, बच्चों का एक्सक्लूजन का मेन रीजन क्या है, एक तो पुबर्टी है, दूसरा क्या है, मार्जिनलाइजेशन से। तो ये बहुत ही साफ है कि जो जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में कभी भी कंट्री को अपने अपलिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, टीचर की आती है, क्योंकि वो बहुत ही एजुकेटेड है, वेल ट्रेंड है, तो वो अपने स्किल से, अपने एक्सपर्ट की वजह से, अपने अवेयरनेस की वजह से वो इन सब चीज़ों को, इस बैरियर को क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज आल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन ये बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, एज वी नो दैट द इंक्लूसिव एजुकेशन एम टू इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन इन एजुकेशन एंड प्रमोट चाइल्ड टू चाइल्ड लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट एंड कम्युनिटी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। क्यों प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका एम है कि सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाए, शिक्षा में सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाए, चाइल्ड टू चाइल्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाए, जिसको हम पीयर ट्यूटरिंग के एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चों के पार्टिसिपेशंस को, उनके पेरेंट्स को, उनकी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशंस को एक तरीके से इन्वॉल्व किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, सब चीज़ों का, पेरेंट्स का, कम्युनिटी का, स्कूल का, इन सभी चीज़ों का समावेश है, जिसकी वजह से बच्चे क्या कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को शिक्षा पा सकते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक लाइफ ऑफ पर्सन, ठीक है। तो है क्या ऑब्जेक्टिव इसका, इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को डेवलप कर सके, साथ ही साथ वो अपनी पब्लिक लाइफ को भी डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये सभी क्या है, नीड है, जिसकी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन में आज या कल तक पूरा आपकी सभी वीडियोज़ को अपलोड कर दूंगी, बट प्लीज़ जितना हो सके डियर स्टूडेंट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।